वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पे। तो फ्रेंड्स आज हमारी भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लास सेकंड है और आज सेकंड क्लास में हम करेंगे संविधान का भाग फर्स्ट जो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। जो इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से वो आज सारे के सारे आज हम इस क्लास में करेंगे और हर क्वेश्चन को बेसिक से और डिटेल के साथ आपको समझाएंगे। तो चलिए ना ज्यादा देरी के साथ मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ करते हैं आज की हमारी क्लास शुरू। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, यानी हमें ये बताना कि जो हमारा तो भाग फर्स्ट में देखिए क्या लिखा है कि भाग फर्स्ट में लिखा है कि जो भारत है वो क्या एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इसके लिए हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर बन जाता है। अब देखिए प्रथम अनुच्छेद यानी इसमें पहले भाग में हमें क्या क्या लिखा। तो सबसे पहले आपको यह भी बताना चाहिए कि संविधान में भारत का क्या नाम है। तो भारत के संविधान में ओनली दो ही नाम है। इंग्लिश में तो लिखा गया है इंडिया और हिंदी में बोलते हैं भारत। ये सिर्फ दो ही नाम है भारत के संविधान के अंदर और इन दो के नाम के अलावा कोई भी भारत का नाम नहीं लिखा गया है। अब देखिए भाग जो फर्स्ट है इसमें कितने अनुच्छेद हैं आपको ये भी याद रखना। जो भाग फर्स्ट है इसमें 1 से लेकर 4 अनुच्छेद यानी केवल 4 अनुच्छेद हैं भाग फर्स्ट के अंदर। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के देशी रियासतों के विलय के किन दो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये मैं बताना कि जो भारत के जो रियासतें थी, जो देशी रियासतें थी, उनका विलय करने में भारत के किन दो कैंडिडेट थे उनका जो महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो सबसे पहले तो आपको यह भी बताना चाहिए कि कुल कितनी देशी रियासतें थी। तो आपको पता है कि कुल 562 देशी रियासतें थी भारत स्वतंत्र हुआ जब। उसके बाद जब भारत के राज्य बने तब तक क्या थी? 562 देशी रियासतें थी। इनमें से 559 देशी रियासतें थी ये तो आसानी से भारत के राज्यों में बनने के लिए तैयार हो गई थी। मात्र 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में न मिलकर पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो देखिए तीनों रियासतें कौन कौन सी थी? फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब तीनों ने बहुत बड़ा महासंग्राम किया था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हमें तो सिर्फ पाकिस्तान में मिलना। तो देखिए सबसे पहले आती है हैदराबाद वाली। हैदराबाद जो रियासत थी, हैदराबाद देशी रियासत थी। दूसरी जूनागढ़ थी, जूनागढ़ यानी जो गुजरात के अंदर है। और तीसरी थी जम्मू रियासत। तो देखिए इनमें जैसे हैदराबाद वाले में राजा और प्रजा, राजा और जो प्रजा थे दोनों के दोनों क्या थे? मुस्लिम थे। ये भारत में नहीं मिलना चाहते थे। और जूनागढ़ वाले में देखिए जो प्रजा थी ये तो थी हिंदू, प्रजा थी ये थी हिंदू और यहाँ का राजा था वो क्या था? यहाँ का मुस्लिम था। और जो जूनागढ़ वाली है ये जम्मू कश्मीर वाली, जूनागढ़ में तो देखो प्रजा हिंदू थी और राजा मुस्लिम था। जम्मू की जो रियासत थी यहाँ की जो प्रजा थी ये तो थी मुस्लिम। प्रजा क्या थी? यहाँ की मुस्लिम और राजा था वो कौन था? यहाँ का हिंदू था। अब देखिए जो पहली ये जो हैदराबाद की जो रियासत थी ये तो सेना कार्रवाई के द्वारा मिलाई गई थी। सेना का जो लाठीचार्ज किया जब यहाँ को जबरदस्ती इसको मिलाया गया था। और जो सेना कार्रवाई की गई थी उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ये परीक्षा में पूछा जाता है। बताइए किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद की जो देशी रियासत थी उसका भारत में विलय किया गया था? तो वो था पोलो ऑपरेशन। ये आपको याद रखना दोस्तों, पोलो ऑपरेशन था। अब ये जूनागढ़ वाली थी, इसको कैसे मिलाया गया था? तो यहाँ पर जनमत कराया गया था कि आप कहाँ मिलना चाहते, क्योंकि यहाँ के हिंदू तो किस में मिलना चाहते थे? भारत में। पर ये जो मुस्लिम था, राजा जो मुस्लिम था ये भारत में नहीं मिलना चाहता था, इसलिए यहाँ पर क्या कराया गया था? जनमत कराया गया था। अब देखिए आगे आता जम्मू वाली। यहाँ का हिंदू तो भारत में मिलना, यहाँ का जो राजा था वो तो भारत में मिलना चाहता, पर ये प्रजा है ये भारत में नहीं मिलना चाहती थी। तो यहाँ पर क्या किया गया था? यहाँ पर विलय पत्र पे हस्ताक्षर करवाए गए थे राजा से। और राजा ने कह दिया था कि मैं अपने इस देशी रियासत को भारत में विलय करना चाहता हूं। तो यहाँ पर विलय पत्र संग्रह किया गया था। तो विलय पत्र संग्रह के द्वारा ये मिलाई गई थी। और क्वेश्चन पूछा भी गया कि बताइए जम्मू की जो देशी रियासत थी इसका राजा का नाम क्या था? तो यहाँ का अंतिम राजा कौन था? हरि सिंह था। ये आपको याद रखना, हरि सिंह। जम्मू की जो रियासत थी उसका अंतिम राजा कौन था? हरि सिंह। तो प्रथम भी यहाँ का याद रखना, प्रथम राजा कौन था? तो गुलाब सिंह था यहाँ का। प्रथम कौन था? गुलाब सिंह। और अंतिम कौन था? यहाँ का हरि सिंह।
तो ये आपको याद रखना है यहाँ से। तो ये सब मिलाने में किसकी अहम भूमिका थी तो वो सरदार पटेल तथा बीपी मेनन की थी। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता ऑप्शन 2। और इनसे रिलेटेड ये भी आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी थी। और हैदराबाद को आपको याद रखना, ये सबसे बड़ी देशी रियासत थी, सबसे बड़ी देशी रियासत थी। यह भी आपको अच्छे से याद रखना कि सबसे बड़ी जो देशी रियासत थी वो कौन सी थी, तो वो थी हैदराबाद की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। जो संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारे राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये बताना, जो 1948 के अंदर जो सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के विषय में परीक्षण की नियुक्ति प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके हो जाएंगे अस्केधर। ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, अस्केधर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बनता हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है हमारी परीक्षा दृष्टि से। तो जब 1 नवंबर 1956 को जब ये संघ राज्यों का गठन किया गया, राज्य और संघ राज्यों का गठन किया गया, तो तब कितने थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इसका हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ये किसके तहत हुआ था, तो ये भी याद रखना आपको, 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था भाई। ये आपको याद रखना, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अब देखिए आपको याद रखना 15वां राज्य कौन सा बना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। 15वां राज्य कौन सा बना था, तो 15वां राज्य बना था गुजरात। अब देखिए, अब 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, इनमें से आपको याद रखना वर्तमान में कितने हैं, 8। और जब 1956 में कितने थे, ये 6 थे। तो आपको याद रखना अब 8 हैं। 8 से पहले कितने थे, 9 थे। और 9 से पहले कितने थे, 7 थे। ये आपको याद रखना। 7 कब तक थे दोस्तों, तो 7 थे हमारे 31 अक्टूबर 2019 तक। कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे, 7 थे। अब देखिए, और 31 अक्टूबर 2019 तक राज्य कितने थे, तो 29 थे। अब राज्य कितने हो गए हैं, 28। ये सारे मैं आपको इसी क्वेश्चन में समझाता हूं। 28 कैसे बने, 7 से 9 कैसे बने, 9 से 8 कैसे बने। तो याद रखिए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को हटाकर क्या बना दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और इसके एक राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। कौन कौन से बने हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। कब, 31 अक्टूबर 2019 को। अब 31 अक्टूबर 2019 को क्यों बनाया गया, क्योंकि 31 अक्टूबर के दिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस दिन उसको क्या मनाया जाता है, उसको बनाया जाता है एकता दिवस। एकता दिवस, एकता दिवस के दिन ही क्या हुआ था, इन्हीं इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। तो देखिए 7 से 9 हो गए थे। जैसे ये राज्य को हटाया गया तो 29 से तो 28 राज्य बन गए। 29 से तो 28 राज्य बन गए। 7 केंद्र शासित प्रदेश से कितने बन गए, 9। अब वर्तमान में 8 हैं, तो एक कहां गया, तो देखिए दोस्तों 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन और दीव को दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, एक ही बना दिया गया। 2 को चेंज कर क्या बना दिया, एक बना दिया गया, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। तो यानी एक केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया, 2 को विलय कर एक बना दिया 26 जनवरी 2020 को। तो 9 से फिर ये क्या बन गए, 8 बन गए। तो 26 जनवरी 2020 से आपको याद रखना कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, 8 हो गए हैं। अब देखिए सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपको पता होना चाहिए। तो सबसे अगर बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है तो हमारा जाता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप। और सबसे छोटा पूछे, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, तो वो आ जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ये भी आपको याद रखना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, नए राज्य का गठन की शक्ति किसमें निहित है। नए राज्य का गठन करता है उसकी शक्ति किसमें है, तो उसकी शक्ति दोस्तों हमारे संसद में है। संसद ये निर्णय लेती है कि कौन सा राज्य नया बनाना है, कौन से 2 राज्यों को एक करना। और ये भी याद रखिए जब नए राज्य का गठन होता है तो किस अनुच्छेद में होता है,
किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 3 में होता है। नए राज्य किस में बनाया जाता है? अनुच्छेद 3 के तहत बनाया जाता है। 2 राज्यों को एक राज्य में विलय करना, तो वो किस में आता है? अनुच्छेद 2 में। अब देखिए 2 और 3 का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं, अब कभी कंफ्यूज नहीं हो। देखिए जब तिगड़म 3 क्या होता है? 3 होता है तिगड़मबाजी। जब किसी राज्यों के साथ तिगड़मबाजी यानी नए राज्यों का बनाना, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत बनाया जाता है। तो आपने एक नाम सुना होगा, 2 दिल 1 जान, यानी 2 राज्यों को मिलाकर एक बनाना, वो किस में आ जाता है? अनुच्छेद 2 के अंदर। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि नया राज्य का जब गठन होता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। तिगड़मबाजी की जाती है वो 3 में की जाती है, और जब 2 को 1 बनाया जाता है तो वो अनुच्छेद 2 के अंदर बनाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में 8 हैं। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया। जब 1956 में तो ये कितने थे? 6 थे। और फिर ये कितने बना दिए गए? 7 बना दिए गए। और 7 कब तक रहे हैं ये भी आपको याद रखना, 31 अक्टूबर 2019 तक हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और 29 राज्य था। अब देखिए 31 अक्टूबर 2019 में क्या हो जाता है? जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर उसको 2 क्या बना दी जाती हैं? केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को। तो ये जब क्या हो जाते हैं? 7 से 9 हो जाते हैं, और 9 से 26 जनवरी 2020 को क्या बना दिया जाता है? दमनदीप और दादर नगर हवेली को 1 कर दिया जाता है। जब वापिस क्या हो जाते हैं? 9 से ये 8 हो जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो वर्तमान में कितने हैं? 8 संघ शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय राज्य का पूर्ण राज्य बनाया गया? तो देखिए ये हमारे ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। सिक्किम जब पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिल गया था इसको? 36वां संविधान संशोधन था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में। 1975 में ये क्या बन जाता है? 22वां भारत का क्या बन जाता है? राज्य बन जाता है। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत ये 22वां भारत का क्या बन गया? राज्य बन गया। और सिक्किम से याद रखिए, सिक्किम भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो क्या है? सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर है, सबसे कम जनसंख्या, ये आपको याद रखनी दोस्तों। सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है? तो वो है हमारा सिक्किम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? देखिए जब एक नया राज्य बनाया जाता है अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत जब नया राज्य बनाया जाता है तो कौन सी अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य है? तो देखिए किस में है? प्रथम अनुसूची में। आपको याद रखना प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाता है जब नए राज्य का गठन किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? देखिए ये पूछा जब हमें नया राज्य बनाना है तो उसके लिए हमें किस प्रकार का संशोधन की आवश्यकता है? देखिए संशोधन जब आ जाता है तो संशोधन आपको याद तो होना चाहिए कि संशोधन से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सभी याद होने चाहिए। तो देखिए संविधान संशोधन, पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। तो किस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होती है? साधारण संविधान संशोधन की हमें आवश्यकता होती है अगर हमें नया राज्य बनाना, तो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नया राज्य बनता है। अब देखिए संविधान संशोधन ये किस भाग में है? तो आपको याद होना चाहिए भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद आ जाता हमारा 368 के तहत हमारे संविधान का संशोधन होता है, जो भाग किस में है? 20 में। अब आपको यह भी पता होना चाहिए किस देश से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कहां से ली गई है? साउथ अफ्रीका। कहां से ली गई है? साउथ अफ्रीका से ली गई है दोस्तों। ये कहां से ली गई है? साउथ अफ्रीका से। अब ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो संविधान संशोधन होता है वो कितने प्रकार से होता है? तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। जो भाग 3 में कितनी प्रक्रिया दी है? संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया दी है। क्या क्या दी है? एक तो साधारण बहुमत से, साधारण तरीके से संविधान का संशोधन होगा। एक विशेष होगा, विशेष संशोधन होता है। तीसरा होता है विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, यानी वर्तमान में हो तो 15 राज्यों का क्या चाहिए? हमें समर्थन चाहिए। विशेष जो संशोधन होता है इसके तहत। तो देखिए किसके तहत होता है? ये साधारण के तहत एक नए राज्य का साधारण
संशोधन करके हम एक नए राज्य का क्या करते हैं, नए राज्य को बना सकते हैं, नए राज्य का सर्जन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है। देखिए कि भारत के संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की, देखिए तो शामिल करने की जब बात आती है तो मैंने अभी बताया था कि किस में आ जाएगा, अनुच्छेद 2 के तहत। और ये किस में शक्ति है, तो ये किस में है, संसद के द्वारा। नए राज्य बनाना हो या किसी राज्य को शामिल करना हो तो ये किसके पास पावर है, ये संसद के पास पावर है। और अनुच्छेद 2 के तहत क्या किया जाता है, राज्य का किसी के अंतर्गत मिलाया जाता है या फिर नया राज्य बनाया जाता है, तो वो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो भाषाई आधार पर देखिए तो किसका हुआ था, आंध्र प्रदेश का हुआ था दोस्तों। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के अनुसार सबसे पहला राज्य बना था। और ये कब बना था, 1 अक्टूबर 1953 में ये बनाया गया था। ये आपको याद रखना है, 1 अक्टूबर 1953 को ये भाषाई आधार पर क्या बना दिया गया था, नया पहला राज्य बना दिया था। और भाषा क्या थी, तेलुगु। अब देखिए भारत के पास वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। 28 में सबसे नया याद रखना आपको क्या है, तेलंगाना है। अब याद रखना दोस्तों, जब तेलंगाना बना तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। जबकि हैदराबाद हमने पढ़ा था कि हैदराबाद राजधानी किसकी है, आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ तो तेलंगाना की क्या राजधानी हो गई, हैदराबाद। तो आंध्र प्रदेश ने जब इसकी राजधानी बनी तो आंध्र प्रदेश ने 10 वर्ष के लिए अपनी राजधानी क्या बनाई है, हैदराबाद। अब देखिए तो 10 वर्ष के बाद जब आंध्र प्रदेश की क्या राजधानी होगी, तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है, नई राजधानी क्या है, अमरावती। वर्तमान में एकमात्र भारत का ऐसा राज्य जिसकी 3 राजधानियां, वो क्या है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब आपको याद रखना जो आंध्र प्रदेश की जो 3 राजधानियां वो कौन कौन सी, तीनों याद रखनी दोस्तों आपको। तीनों राजधानी क्या, पहली तो क्या है, अमरावती, दूसरी क्या है, कुन्नूर, और तीसरी क्या है, विशाखापट्टनम। तीनों की तीनों राजधानी आपको याद रखनी कौन कौन सी हैं, अमरावती, कुन्नूर और विशाखापट्टनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा के लिए बतानी है दोस्तों हमें, लोकसभा के लिए जो संघ राज्य यानी यूटी हैं उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो उसके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 20 सीटें आरक्षित हैं। तो 20 सीटों में से देखिए 13 जो सीट हैं जो वर्तमान पे इन पे चुनाव होते हैं, जो 7 सीटें हैं ये कहां पर हैं, पाक अधिकृत जो क्षेत्र है वहां की ये 7 सीटें। अब 13 में से आपको याद रखना 7 दिल्ली के पास हैं, 7 जो लोकसभा के सदस्य वो कहां से चुन के आते हैं, दिल्ली से। और जो 6 बच गए ये हमारे अन्य एक अन्य राज्यों के लिए हैं, अन्य राज्य नहीं, अंदर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। अब देखिए लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए उसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, ये भी आपको याद रखना। अब देखिए लोकसभा का आ गया, अगर राज्यसभा की पूछे तो राज्यसभा को कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो ये बताना राज्यसभा को कितनी सीटें आरक्षित हैं। यूटी के लिए 4, और 4 में से 3 दिल्ली के पास हैं, और एक जो है बच गई, एक जो सीट ये किसकी हो जाएगी, पुदुचेरी की, पुदुचेरी की। एक सीट राज्यसभा के लिए पुदुचेरी के पास और 3 सीटें किसके पास हैं, दिल्ली की, ये राज्यसभा के लिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 30 वर्ष चाहिए, ये भी आपको याद रखना दोस्तों। लोकसभा के लिए 25 है और राज्यसभा के लिए 30 है। तो ये आगे आज की हमारी क्लास की अंतिम स्लाइड। इसी के साथ आज हमारे भाग फर्स्ट की क्लास खत्म होती है दोस्तों। उम्मीद है कि आज की क्लास के जितने क्वेश्चन थे आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अगर क्लास के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, इसी तरीके से और भी आप क्लास से देखना चाहते हो तो हमारे स्टडी विथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्लास कहाँ से देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं संविधान की क्लास 3rd में। और 3rd क्लास होने वाली हमारी भाग 2 यानी नागरिकता से। नागरिकता पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम एक क्लास में करेंगे अच्छे से डिटेल के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।